नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये जितेश जी ने दिया है। जितेश जी बिहार के रहने वाले हैं और ये घटना 2013 की है, जून महीने की। जितेश जी दिल्ली में जॉब करते हैं और अपने मामा के लड़के की शादी में गांव जा रहे थे। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जितेश है। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ और बिहार अपने मामा के यहाँ जा रहा था ट्रेन के द्वारा। मेरे गांव से मेरा परिवार पूरा मामा के घर पहुंच चुका है और मैं ही एक रह गया था। अब शादी बिल्कुल पास में थी और मेरा इंतज़ार हो रहा था। वैसे मामा के गांव तो मैं कई बार गया था, लेकिन बहुत पहले, मैं जब छोटा था तब। और मैं जब ट्रेन पकड़ा था तो ट्रेन तो राइट टाइम थी, लेकिन रास्ते में वो लेट होती चली गई। आज जब हमारे स्टेशन पर पहुंची तो करीब करीब 3 घंटा लेट हो चुकी थी। अब मैं स्टेशन से बाहर आया तो रात के करीब 10 बज गए थे। स्टैंड पर पहुंचा, जिधर मामा का गांव का स्टैंड था, जिधर वो रोड था। तो मैं देखा वहाँ पर 3 रिक्शा वाले खड़े थे, ऑटो रिक्शा वाले, और आपस में बातचीत कर रहे थे। मुझे देख कर के वो चुप हो गए। अब मैं उनके पास पहुँच गया। मैंने पूछा, भाई चलोगे क्या, खाली हो? तो वो पूछने लगे, कहाँ जाओगे आप? मैंने बोला, मामा के गांव का नाम बता दिया। तो वो आपस में कुछ बात करने लगे और फिर एक बोला कि हाँ मैं चलूँगा। और फिर पैसे पर आके मामला रुक गया, है कि पैसा कुछ ज़्यादा ही मांग रहे थे। और मेरे मामा का जो गांव था वो 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब पैसा तो काफ़ी मांग रहे थे। फिर भी मैं सोचा कि रात का मामला है और पैदल जाना ठीक नहीं है, न तो मैं तो पैदल भी जा सकता था। और थोड़ा सा पैसा कम करके आखिरकार मैं उसको मना ही लिया और वो भी तैयार हो चुका था। हम ऑटो रिक्शा में बैठ गए थे और फिर हम चल पड़े थे। वो रिक्शा वाला पूछने लगा, बाबू कहाँ से आ रहे हो आप? मैंने बोला, मैं दिल्ली में काम करता हूँ जी, और मैं जहाँ जा रहा हूँ ये मामा का मेरा गांव है और मेरे भाई की शादी है, उसी सिलसिले में आया हूँ। वो ऐसे ही मेरे से बात करता हुआ और चलते जा रहा था और एक जगह पर आधा रास्ता से अधिक आ चुका था और एक जगह पर उसका ऑटो बंद हो गया, इंजन। और फिर वो स्टार्ट करने लगा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद में भी उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। और फिर मेरे से बोलने लगा, बाबू देखो वो तुम्हारा मामा के गांव, देखो जो लाइटें जल रही है ना, वो मामा के गांव ही है। अब मेरा तो इंजन ख़राब हो चुका बाबू, मैं तो जा ही नहीं पाऊँगा, मैं तो इस जगह पर फंस गया हूँ। मैं समझ गया उसकी मजबूरी कि क्या कहना चाह रहा है। मैंने, कोई बात नहीं भाई, इतना दूर तो आपने पहुंचा ही दिया है, अब तो बस थोड़ी सी ही दूरी ही है, मैं चला जाऊंगा पैदल। अब फिर मैंने उसका पूरा किराया जो था दे दिया था कि चलो, अपनी तरफ से तो इसने मेहनत किया था, अब इसका क्या दोष है? इंजन ही ख़राब हो गया, अब तो बेचारा खुद फंस गया है, अब पता नहीं कैसे वापस जाएगा। अब मैं अपना रास्ते पैदल चल पड़ा था। मैं एक पुलिया के पास में आकर के और तभी ऑटो स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। और जैसे ही मुड़ा तो मैं देखा कि वही ऑटो था, वो बिल्कुल स्टार्ट हो गया था और बैक करके वापस स्टेशन की साइड में जा रहा था। तब मैं उसका फ्रॉड समझ में आया कि वो मेरे साथ में धोखा किया था
और जानबूझ करके अपना ऑटो का इंजन उसने बंद कर दिया था ताकि उसी जगह से वो वापस जा सके, और किराया भी मैंने उसको पूरा दे दिया था। अब तो गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, लेकिन अब करे क्या, वो तो अब निकल चुका था। मैं अपने मन में सोचा कि चलो थोड़ा गांव हो जाए और इसके बाद में शादी हो जाए, फिर मैं इसे स्टेशन पर आकर ही निपटूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको तो मैं सबक ज़रूर सिखाऊंगा। और फिर मैं उस पुलिया को पार करने लगा था। पुलिया पार करके जैसे ही आगे बढ़ा, और तभी लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा हो। मैं मुड़ कर के देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन आवाज़ तो आ रही थी। मैंने सोचा कि मेरे मन का वहम होगा, और फिर मैं आगे बढ़ने लगा था। मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था, और मैं समझ नहीं पाया था कि आवाज़ आखिर किसकी आ रही थी। अब मैं आगे बढ़ने लगा था, तभी वो आवाज़ फिर सुनाई पड़ने लगी, जैसे कोई चल रहा हो मेरे पीछे। मैं मुड़ कर के देखा तो इस बार मुझे एक औरत दिखाई दी। खुले हुए बाल थे उसके, अब बिल्कुल मेरे नज़दीक में खड़ी थी। जैसे मैं ही रुका था, मुड़ करके देखा था तो वो भी रुक गई थी अपनी जगह पर। अब मेरी तरफ भी वो देख रही थी। देखने में 30-35 साल की वो लग रही है, और एक सामान्य औरत की तरह जैसे होती है वैसे ही थी। वो भूत और चुड़ैल की तरह नहीं दिख रही थी। अब मैं उसको बोल उठा, अरे बहन जी, आप कहाँ से आ गई और कहाँ जाओगी? इतनी रात को अकेले क्यों आप जा रही हो? और वो तो मेरी बात सुन करके बिल्कुल मेरे पास में आ गई थी। अब मेरे को तो जैसे देखने लगी जैसे मैं कोई अजूबा हूँ, नीचे से ऊपर तक देखने लगी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी औरत है, एक पराये मर्द के साथ में, और ऐसे घूर घूर के देख रही हो जैसे मैं कोई अलग दुनिया से आया हूँ। मैंने कि ये क्या बदतमीजी है बहन जी, आप अपने रास्ते जाओ, हटो यहाँ से, जाओ आप। लेकिन वो तो बिल्कुल अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी, जैसे वो मुझे शायद कच्चा ही खा जाएगी वैसे ही देख रही थी। अब मुझे डर तो लगने लगा था कि आखिर ये कौन औरत है, और ये बिल्कुल डर नहीं रही मेरे से, ये तो मुझे ही डरा रही है। आखिर है कौन? मैं फिर दोबारा बोला कि बहन जी देखो, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, आप यहाँ से आगे जाओ। लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, बिल्कुल मेरे समय खड़ा होकर के अब मेरी तरफ देख करके अब मुस्कुरा रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत मेरे से क्या चाहती है। इतनी रात को एक पराई औरत मेरे साथ में बिल्कुल चिपक के जैसे खड़ी हो, इतनी ही दूरी थी। आखिर चाहती क्या है? और तभी पीछे से कोई गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी, और उस गाड़ी की रोशनी जब उस पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो रोशनी, हेडलाइट की जो रोशनी थी गाड़ी की, उसके शरीर से तो आर पार हो रही थी। अब मुझे समझ में आ गया कि अरे ये तो कोई आत्मा है या कोई चुड़ैल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के शरीर से रोशनी बाहर निकल जाए? लेकिन वो गाड़ी की रोशनी पड़ते ही मुझे सब समझ में आ गया था, और मैं ज़ोर से चिल्लाया डर के मारे। और तब तक तो वो औरत मेरे पर झपट चुकी थी, जैसे मुझे कच्चा ही खा जाएगी। लेकिन वो गाड़ी वाले ने आकर के गाड़ी रोक दिया था, और तब तक मैं तो ज़मीन पर गिर गया था। अब मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया तो वही गाड़ी वाला था, उसके साथ में एक और आदमी मुझे दिखाई पड़ रहा था, और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। कह रहे भाई उठो उठो, कौन हो तुम, और क्या हुआ तुम्हारे साथ में? क्या तुम्हें किसी ने लूटा है या मारा पीटा है?
मेरे मुंह से तो आवाज़ नहीं निकल रही थी और मैं बताना चाह रहा था कि आपकी गाड़ी से जो रोशनी आ रही थी तो आपने देखा नहीं एक औरत थी, लेकिन मेरे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और वो मेरी बात को शायद समझ गए थे कि मैं डरा हुआ हूँ। अपनी गाड़ी से वो पानी की बोतल निकाल के दिए ताकि मैं पीऊँ, और वही मैंने किया। 2-3 घूंट अंदर जब पिया तब मेरे गले से आवाज़ निकलना शुरू हुआ। अब फिर मैंने उससे सारी बात बताई। वो जो गाड़ी वाले थे वो बोलने लगे, अरे भाई हमने तो देखा ही नहीं कि औरत थी, मुझे तो आप दिखाई पड़े थे रोड पर, बीच रोड पर खड़े हुए। और तभी मैंने ब्रेक मारा था कि कहीं आपका इरादा क्या है बीच रोड में खड़ा होकर के, क्या आत्महत्या करने का इरादा है क्या? इसीलिए मैं गाड़ी रोका था, हमें तो कोई औरत दिखाई नहीं पड़ी थी। अब तो और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। वो पूछने लगे कि आप कहाँ जाओगे? मैं अपने मामा का गांव का नाम बताया तो बोले, अरे अरे ये तो मेरा ही गांव है और वो तो मेरे एक बड़े भाई जैसे हैं, आओ आओ गाड़ी के अंदर बैठो। और फिर मैं तो गाड़ी के अंदर बैठ गया था। और फिर मैं पूछने लगा कि साहब जी ये सब क्या था? वो औरत मेरे को दिखाई पड़ रही थी, मेरे को उसने धक्का दिया, मेरे को मारने जा रही थी। आपको गाड़ी की जो हेडलाइट की रोशनी थी उसके शरीर से आर पार निकल रही थी, लेकिन आपको वो औरत दिखाई नहीं पड़ी। वो बिल्कुल मना करने लगे कि नहीं जी, मुझे तो बस आप रोड पर खड़े हुए दिखाई पड़े और आपके साथ में कोई नहीं था। खैर अब तो बात ख़त्म हो चुकी थी और हम अपने गांव पहुंच गए थे। घर जब पहुंचे मामा के तो लोग आश्चर्य में पड़े थे कि भाई इतनी रात को कैसे आ गए तुम, कौन छोड़ा? फिर मैंने पूरी बात बताई कि वहाँ से ऑटो से आया था, फिर गांव के लोग मिल गए थे और मामा को जानते थे तो उन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आया। लेकिन वो चुड़ैल वाली बात मैंने नहीं बताई थी, क्योंकि लोग खाम खा डर जाते और चिंता में पड़ जाते। अब मैं रात को सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। वही सीन मेरे आँखों में चल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कैसी औरत थी कि जो हमें तो दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वो गाड़ी वाले को बिल्कुल नज़र नहीं आई थी। और यही सोचता सोचता मैं पता नहीं कब मुझे नींद आ चुकी थी। सुबह जब उठा तो मन बिल्कुल हल्का था। मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि चुड़ैल का असर मेरे शरीर पर हो, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अब फिर मैं सुबह में एकांत में अपनी माँ को सारी बात बताया। माँ मेरी बात सुन करके तो बिल्कुल डर गई थी और वो मामा को बुला ले आई। और मामा को माँ ने सारी बात बताई। मामा मेरे से पूछने लगे कि भांजे क्या ये बात सही है? मैंने कि हाँ मामा जी बिल्कुल बात सही है। वो कहने लगे कि भाई सुना तो था कि ऐसी कोई औरत है पुलिया के पास में, लेकिन कब दिखाई पड़ती है हमें मालूम नहीं कि हम लोग भी तो रात बिरात स्टेशन से आ जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि हमें पैदल भी आना पड़ता है, लेकिन हमें तो आज तक नज़र नहीं आई। चलो जो हुआ भांजे, तुम बच के आ गए वही मेरे लिए काफ़ी है। अब आगे से हम लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों वो औरत का रहस्य मुझे बिल्कुल पता नहीं चल पाया कि आखिर वो मुझसे क्या चाहती थी या क्यों मेरे पीछे पड़ी थी, और आखिर वो जो हेडलाइट की रोशनी थी उसके शरीर से बाहर कैसे निकल रही थी। वो मुझे तो नज़र आ रही थी और उस गाड़ी वाले को नज़र नहीं आ रही थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाल रखी है। चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में।
आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।